जय हिंद। मार्केट ऊपर जाता है, एक दिन नीचे आ जाता है, ऊपर जाने का ट्राई करता है, फिर वापस से नीचे आ जाता है। बट इस बीच में लोगों को एक सवाल यह है कि भाई ये जो इंडो पाक का थोड़ा सा एक चल रहा है, वॉर होगा नहीं होगा, और इंडियंस तो चाह रहे हैं भैया कब होगा, ये पाकिस्तान वगैरह को खत्म करके एक बारी में रफा दफा करो। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अभी 3 दिन पहले ही मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस डाले थे, और वो जो चीज मैंने वहां पर बोली थी, डॉट मींस डॉट, नॉट इवन अ सिंगल पैसे का डिफरेंस हुआ। तभी तो मजा आता है एनालिसिस करने का। आप उसी हिसाब से अपनी पोजीशंस मैनेज करते हो, उसी हिसाब से ट्रेड लेते हो। देखते मैंने क्या बोला था, क्या हुआ। बट उससे भी इंपॉर्टेंट, अब आगे आने वाले दिनों में निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या होने वाला है, इनसाइड बार बना है, क्या है, किस तरीके से ट्रेड करेगा, सब चेक करते हैं। यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, तो एथर एनर्जी का आईपीओ एक दिन इसमें बचा हुआ है। वारे एनर्जीज के डिटेल्ड एनालिसिस मैंने डाले हैं कि Q4 के बाद क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस डाले। एसआईपी 5000 से स्टार्ट करनी है। टाटा मोटर्स, वोडाफोन, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, रेलवे स्टॉक्स कब बढ़ेंगे, इस टाइप के इतने सारे स्टॉक्स मैंने यहाँ पे एनालिसिस बीएससी के भी डाले थे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर वीडियो डाला था कि डिफेंस स्टॉक्स के एनालिसिस 1 महीने पहले। लोग आज देख रहे हैं डिफेंस स्टॉक्स को बढ़ते हुए। एडवांस में सब कुछ चैनल पे डाला हुआ है। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो मैं जो वीडियो बता रहा था बैंक निफ्टी का चेक करते हैं कि मैंने क्या बोला था, क्या हुआ और आगे क्या होगा। 100 के आसपास अगर मुझे दिखता है कि मार्केट वापस से मूव लेकर कुछ इस तरीके से या फिर ऐसे हो सकता है इस वाले सपोर्ट से मूव ले ले, यानी कि ये वाली कैंडल से वापस से मार्केट जाकर रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाता है, या तो यहां पर मुझे दिखाई देता है कि यहाँ 54,000 के आसपास आ रहा है, या ये गैप फिलिंग करने के बाद मार्केट कुछ इस तरीके से रिवर्स हो रहा है, तो अगर 56,100 के ऊपर क्लोजिंग आ, यहां पर हमने एक्सपेक्ट करा था कि भाई या तो ये इस सपोर्ट से लेगा या गैप फिलिंग करके ऊपर की तरफ जाएगा, डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा। बट बियरिश इंगल्फिंग का इंपैक्ट देने के बाद, गैप फिलिंग के बाद, एंड हैव अ लुक, डॉट मींस डॉट, यहां पर क्या हुआ, यहां पर जाकर बियरिश इंगल्फिंग बनी। ये देखिए, यहां पर वो बियरिश इंगल्फिंग बनी हुई थी, यहां से हमने कहा कि भाई नीचे जाएगा, डॉट गैप फिलिंग हुई और वापस से ऊपर की तरफ चला गया। कुछ है इसमें रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल प्राइस एक्शन की बात हो रही है, क्योंकि बियरिश इंगल्फिंग बना हुआ है, उसके बाद नीचे की तरफ आ गया। तो पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई अब बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है। क्या आपने बोला बियरिश इंगल्फिंग बनेगा, गैप फिलिंग होगी, उसके बाद ऊपर भी जाएगा, ऊपर की तरफ भी गया, बट अब आगे क्या। देखिए, आगे के 2 दिन जो होने वाले हैं, मतलब आई शुड से वेडनेसडे और अब थर्सडे फ्राइडे, ये बहुत क्रूशियल होने वाला है। क्यों होने वाला है, पहले मैं आपको वो समझाता हूं। पहले तो यहां पर बियरिश इंगल्फिंग भी बना, तो आप कहोगे बियर इंपैक्ट आना चाहिए, इसको एक ग्रेवस्टोन बोलो। यहां पर एक फॉलो अप भी मिल गया, तो भी इंपैक्ट आना चाहिए। वापस से ऊपर तो गया, बट ये जो टॉप लेवल था ऑलमोस्ट वहीं से जाके रेजिस्ट कर कर आया। यहां पर टॉप लेवल की बात करें, बैंक निफ्टी था 56,098, यानी कि 56,100 के आसपास, और आज के हाई की बात करें 55,957, 50-100 पॉइंट के आसपास से ही कम रहा, यानी कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहां पर बना चुका है। वही रेजिस्टेंस लाइन जो हमने यहां पर मार्क करी थी। अगेन लेवल में यहां पर 56,000 बोलो, अगर किसी को और राउंड ऑफ करना है तो 56,100 होगा लेवल, कि जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही है तब तक मोमेंटम को और दम लगाना पड़ेगा। क्यों, अभी क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था, आईटी स्टॉक्स भाग रहे थे तो वो निफ्टी का पार्ट थे, बट अब क्या हुआ, रिलायंस भागा। बैंकिंग स्टॉक्स में अब उतना दम नहीं आया, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में उतना मूव नहीं आया, बट निफ्टी में कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा मूव आया। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। हो सकता है मार्केट कुछ वापस से ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम इस तरीके से बनाकर आ जाए। अगर 56,100 क्रॉस नहीं होता है तो इस चीज का थोड़ा सा डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा। यहां जाएगा, ब्रेकडाउन देगा, तब मैं इसके बारे में सोचूंगा। इससे हालांकि हम अभी थोड़ा सा दूर हैं, मैं हर 2 दिन बाद, हर 3 दिन बाद इस तरीके से आपको वीडियो बनाकर इंपैक्ट बताता रहूंगा कि भाई किस तरीके से गाइडेंस वगैरह मिलनी चाहिए। कि जैसे यहां पर भी अगर आप देखोगे तो एक
फ्लैग पैटर्न बन गया है, बट अगेन पोलैंड फ्लैग का भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आना बाकी है। चलिए अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। बट निफ्टी पे आगे बढ़ने से पहले जिसमें इनसाइड बार बना हुआ है हमारे, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था वीडियो में कि हमारे मई मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओपन है, जहां पर एक ही प्लान में आपको ऑप्शन, स्विंग ट्रेड्स, इक्विटी कैश, इंट्राडे, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब कुछ एक प्लान में मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं हमारे यहां पर बात करूं अप्रैल मंथ की, तो अप्रैल मंथ में ये कुछ परफॉर्मेंस रही थी। टीसीएस की 3300 वाली पी ली थी 18 पर, 228 के आसपास सेल करी, 36,000 के आसपास का इसमें प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक में प्रॉफिट हुआ, टीसीएस 3200, टीसीएस 3100 हुआ, टाटा स्टील में हमें प्रॉफिट हुआ, 5 अच्छे खासे ट्रेड्स वगैरह मिले, ऐसा नहीं कि लॉस नहीं हुआ। यहां पर देख सकते हो अल्ट्राटेक में लॉस हुआ 2700 का, फिर उसके बाद आप देखोगे सीडीएसएल में 2100 का लॉस हुआ, फिर बीपीसीएल 3700। बट अब एक चीज नोटिस करो, जब मुझे लॉस होता है तब 2000, 2500, 3000 के रेंज में हो रहा है, बट जब मैं प्रॉफिट के लिए राइड करता हूं तो मैं 2x, 3x, 5x के लिए राइड करता हूं। 36,000, 11,000, 21,000, 9,000, 30,000, और ये सब एक लॉट पर है। तो अगर आपको भी इस टाइप के ऑप्शन ट्रेड्स वगैरह चाहिए तो हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। मई मंथ के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन है, जहां पर अभी तक ऑलरेडी 38 लोगों ने एनरोल कर लिया है। जाइए रजिस्टर कीजिए, वहां अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए, मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी में ऐड कर देगी। वापस आते हैं निफ्टी की तरफ कि भाई निफ्टी में क्या हुआ वो भी बताइए जरा। चलिए जी, अगर वो रजिस्ट कर रहा है तो ये क्यों पीछे रहेगा। यहां पर अब एक चीज नोटिस करना, चार्ट के थ्रू पहली कैंडल का हाई देखो, दूसरी कैंडल का हाई देखो, तीसरी, चौथी और पांचवी, दिख रहा है पांचों एक ही लाइन में है। 5 दिन से लगातार निफ्टी इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर निफ्टी ने इनसाइड बार भी बनाया, फ्राइडे की कैंडल, मंडे की कैंडल, आज ब्रेकआउट का ट्राई किया पर वापस से अंदर की तरफ आ गई। ठीक है, लेवल क्या है यहां पर देखते हैं जरा, 24,360, 24,350, 24,365, 24,355, 24,450 के आसपास, यानी कि 24,400 को क्रॉस नहीं कर पा रहा। 24,400, ये क्या हो गई, ये हो गई मेरी लक्ष्मण रेखा, राइट। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा, अब क्योंकि इनसाइड बार बन गया है, अब तो मैं इनसाइड बार के तरीके से ट्रेड करूंगा। रेंज कितनी है, 500 पॉइंट्स के आसपास। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, फॉलो अप आता है, तो मैं समझूंगा कि हाँ भैया मोमेंटम वापस से स्ट्रांग हो गया है और निफ्टी जाएगा अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन की तरफ। आप इनसाइड बार से भी ट्रेड कर सकते हो, नेक्स्ट रेजिस्टेंस से भी। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहां पर है, 24,800 के आसपास, 400 पॉइंट, मोटा मोटा 1:1 के आसपास बन गया। और सेकंड ब्रेक करेगा तब जाएगा ये गैप फिलिंग के लिए। बट अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है और फॉलो अप भी आता है, मैंने फॉलो अप क्यों ऐड करा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक रैली ले चुका है। बट अगर यहां पर फॉलो अप नहीं आया या ब्रेकआउट नहीं आया, ब्रेक डाउन आया, तब मार्केट जाएगा नीचे की तरफ इस वाले सपोर्ट के लिए, दैट इज 23,200 के आसपास, यानी 1:2 के आसपास। और तब कहीं सोचेंगे एक गैप फिलिंग, 2 गैप फिलिंग के लिए, बट अगेन इस लेवल से दूर है, 1,000-1,200 पॉइंट के आसपास है, वो भी तब जब इस रेंज को ब्रेक करके नीचे की तरफ ब्रेकडाउन वगैरह देने का ट्राई करता है। जैसा अब यहां पर निफ्टी बैंक निफ्टी की तो बात हो गई, जैसा मैं अभी आपको डिफेंस के बारे में बताया था, तो ये सब मैंने ना ट्विटर टेलीग्राम पे खूब डाला हुआ है। ये देखिए टेलीग्राम पे भैया मैंने पारस डिफेंस भी शेयर किया था, यहां पर सिंपल चार्ट के साथ कि भैया पारस डिफेंस कर रहा है, लेवल कितना जाएगा, 1300-1400 के आसपास जाएगा। कहां ट्रेड कर रहा था, 1,000 रुपए के आसपास। मेरा टारगेट कितना हुआ, 30%, 40% के लिए। और आज भी पारस डिफेंस अपने अपर सर्किट पे लॉक था 1372, दैट इज ऑलमोस्ट 37% रिटर्न्स में मैं आराम से राइड कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि मैंने प्राइस एक्शन वगैरह पे ट्रेड लिया था। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी वगैरह के बारे में बताया। नेक्स्ट 2-3 दिन जो होने वाले हैं बहुत क्रूशियल होने वाले हैं मार्केट के लिए, जहां पर मार्केट में आपको एक अच्छी खासी उठापटक, वोलेटिलिटी, अच्छे पॉइंट्स की मूव डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है। ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी के डिटेल्ड एनालिसिस, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टारगेट, कहां एंट्री लेनी, कहां एग्जिट करना है, सब गाइड करा। एंड जैसा मई मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स वगैरह के लिए, जहां पर ऑप्शन, स्टॉक, इक्विटी कैश, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे, निफ्टी बैंक निफ्टी सब कुछ मिल जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अभी जाइए रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ
our community. वीडियो पसंद आया हो, share with your friends, like and subscribe. Thank you for watching the video. Lots of love.